हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कोला आपका एसएससी टीचर 01 चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। चलो दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारी सामान्य हिंदी चल रही थी, जिसकी ये तीसरी क्लास है, संज्ञा। तीसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। क्रैश कोर्स होगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन करूंगा मैं आपको। परीक्षा में महत्वपूर्ण, अति परीक्षा में परिणाम देने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इसमें, जो आपको परिणाम देंगे 100%। चलो आगे चलते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? ये परिभाषा है, संज्ञा किसे कहते हैं। इस परिभाषा का उत्तर है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसको संज्ञा कहा जाता है? व्यक्ति। व्यक्ति में जैसे राकेश है, मोहन है, रमेश है, ये क्या है? व्यक्ति। वस्तु, वस्तु में क्या होगी? पेन होगी, पुस्तक होगी, पत्थर हो गया, ये सभी वस्तुएं हैं, वस्तुएं। स्थान, स्थान में जैसे दिल्ली, जोधपुर, ये स्थान होते हैं। विचार, जैसे हमारे विचार होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वही वाले विचार। प्राणी, प्राणी में क्या होता है? प्राणी में होते हैं पक्षी, पशु, ये सभी। इन सभी को मिलाकर संज्ञा बनती है। क्या बनती है? संज्ञा बनती है इन सभी को मिलाकर। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इन सभी को मिलाकर हम संज्ञा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संज्ञा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले उदाहरण देख लेते हैं कुछ उदाहरण। पहले वस्तुओं के नाम। पेन, पुस्तक, पंखा, मेज, मिठाई, ये सभी क्या है? ये वस्तुओं के नाम है। प्राणी, प्राणियों के नाम, गाय, चूहा, तितली, हाथी, शेर, मछली, पक्षी, ये सभी क्या है? ये सभी प्राणी हैं। प्राणी क्या होते हैं? जो सभी सांस लेते हैं, संजीव होते हैं जो, ये प्राणी हैं। गाय, चूहा, तितली, हाथी, शेर, प- मछली, पक्षी, ये सभी प्राणी हैं। इससे आगे है स्थान के नाम। स्थान में क्या? गली, गांव, देश, जैसे भारत, शहर, जोधपुर, ऐसे सभी। गली, गांव, देश, शहर, नगर, ये सभी क्या है? ये सभी स्थानों के नाम हैं। इससे आगे भाव। भाव क्या? जैसे बचपन, बचपन एक भाव होता है। भाव क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि बचपन लाओ हमारे पास तो ये बचपन है, ये बचपन नहीं। भाव, जो भाव महसूस किया जाता है उसे भाव कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, अपनत्व, प्रेम, सर्दी, ये सभी भाव हैं। क्या है? भाव। आपने सभी उदाहरण देख लिए होंगे, ये सभी उदाहरण हैं। वस्तुओं के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम और भाव। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या के भेद कितने हैं? संख्या के भेद कितने हैं? ए में 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 6। क्या होंगे आप इनमें से देखकर बताइए। ए में 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 6। इसका सही आंसर है सी। संख्या के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये कौन सा है? भाववाचक। ये संख्या के 3 भेद होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संज्ञा के भेदों में, यहां पर नहीं है ना, इसको काट देना। अब पढ़ो क्वेश्चन। संज्ञा के भेदों में शामिल है, ए में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। बी में व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। सी में भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ। वैसे तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। इसका सही आंसर है ए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जातिवाचक संख्या कौन सी है? जातिवाचक संख्या कौन सी है? ए में नगर, बी में रमेश, सी में मोहन और डी में अजमेर। इनमें से कौन सा है देखकर बताइए। जातिवाचक संख्या पूछा है इसने। इसका सही आंसर है ए, नगर। रमेश, मोहन, अजमेर, ये सभी क्या है? ये सभी कौन सी संख्या होगी? जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी या व्यक्तिवाचक होगी? ये सभी, नगर तो कौन सी है? जातिवाचक है। और ये सभी व्यक्तिवाचक है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर होगा ए, नगर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या नहीं है? जातिवाचक संज्ञा। ए में सभा, बी में मेघदूत, सी में सेना, डी में संघ। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? नहीं है पूछा है। सभा होगा, मेघदूत होगा, सेना होगा या संघ होगा? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। इसका सही आंसर होगा बी। कौन सा? बी, मेघदूत। ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निज, बुढ़ा, नारी, शत्रु, इनमें से कौन सा नहीं होगा बताओ? नहीं है पूछा है इसमें। इसका सही आंसर है ए, निज। निज एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जातिवाचक संज्ञा है, नहीं है काट देना इसमें से। जातिवाचक संज्ञा है। सुंदरता, शिष्टता, देव या भय। इसका सही का आंसर क्या होगा बताओ आप? सुंदरता। सुंदरता क्या होता है? ये भाव होता है, तो ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा हो गई। शिष्टता, ये भी भाव है। बे, ये भी भाव है। देव, ये जातिवाचक है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जातिवाचक संज्ञा है सुंदरता, वीर, मित्रता, मिठास। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है बताओ आप? कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? सुंदरता, ये क्या है? ये भाव है, भाववाचक संज्ञा हो गई। मित्रता, ये भी क्या है? भाव है। मित्रता भाव ही तो होता है ना। ऐसा नहीं है कि मित्रता लाओ, ये मित्रता दे दी आपने अपने हाथों में ही। मित्रता कोई हाथ में देने वाली चीज तो है नहीं, ये अंदर से फील की जाने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 का सही आंसर क्या होगा बताओ आप? इसका सही आंसर है बी, वीर। मिठास, मिठास भी भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जातिवाचक संज्ञा है। किसके क्या पूछा है? जातिवाचक संज्ञा। रमेश, मनुष्य, मोहन, श्याम। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप? देखो जो नाम होते हैं ना, नाम, जैसे इसमें लिखा है रमेश, ये लिखा मोहन, ये लिखा श्याम, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। बचा क्या? मनुष्य, बी। मनुष्य एक जाति को संबोधन करता है। ये रमेश, मोहन, श्याम, ये सभी मनुष्यों में आ जाते हैं, तो ये क्या हो गई? इसका सही आंसर है बी, मनुष्य। सही आंसर क्या है? मनुष्य। प्रश्न नंबर 10, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ए में नगर, बी में पक्षी, सी में शत्रुता, शत्रुता, डी में मनुष्य। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर है सी। क्या है? सी। क्या पूछा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है शत्रुता। शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। पक्षी, पक्षी में कौन सा पक्षी? एग्जैक्ट नहीं बताया है कौन सा पक्षी। नगर, कौन सा नगर? मनुष्य, मनुष्य में कौन? रमेश, राकेश, मोहन। इसलिए ये सभी क्या है? ये जातिवाचक है। लेकिन कौन सी नहीं है? शत्रुता नहीं है, ये भाववाचक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा पूरे हो गए आपके 10 क्वेश्चन। अब भाववाचक के शुरू हो रहे हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? फरवरी, चंद्रमा, क्रोध या गांव। इनमें से सही क्या होगा बताओ आप? सही पूछा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? फरवरी है, चंद्रमा है, क्रोध है या गांव है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ आप। इसका सही आंसर है सी, क्रोध। क्रोध एक भाव ही तो होता है ना। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो वो भाव ही तो होता है ना। ऐसे थोड़ी वो दिखाई देता है कि ये ऐसी चीज है। भाव जो मन में होता है केवल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नागौर, खेल, मिठास, मीठा या मिठास। कौन सी है बताओ?
भाववाचक संज्ञा कौन सी है? नागौर है, खेल है, मीठा है या मिठास है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताओ आप। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, मिठास, ये भाव है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? युवक, लंबाई, स्त्री या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप। भाववाचक पूछा है, भाव किस में है? युवक में है, लंबाई में है, स्त्री में है या कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप। इसका सही आंसर है बी, लंबाई। लंबाई एक भाव है। क्वेश्चन नंबर 14। भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? अब इसमें नहीं है पूछा है। भाववाचक नहीं है, कौन सी नहीं है? भाववाचक, अपनापन, भूख, सौंदर्य या सत्रिय? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप। इसका सही आंसर है डी, सत्रिय। क्या है? सत्रिय। सुंदरता भाव है, भूख भाव है, अपनापन भाव है, लेकिन सत्रिय क्या है? यह जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निजतव शब्द में संज्ञा है, किसमें? निजतव शब्द में संज्ञा है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? इनमें से कौन सी होगी बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 15। इसका सही आंसर क्या होगा? निजतु। निजतु क्या होती है? भाव होता है या व्यक्तिवाचक होती है या द्रव्यवाचक होती है या जातिवाचक होती है? क्या होता है? इसका सही आंसर बताओ आप। इसका सही आंसर है ए, भाववाचक। निजतु एक भाव है। क्या है? भाव। सही आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गंगा शब्द में संज्ञा है, किस शब्द में? गंगा, पवित्र नदी है ना गंगा, उसमें शब्द में संज्ञा है। ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी द्रव्यवाचक या डी कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा बताओ आप। इसका सही आंसर है बी, व्यक्तिवाचक। कैसे हो व्यक्तिवाचक? जैसे कोई नदी है, अब ये नदी खुद है, कोई नहीं, कौन सी नदी है पता नहीं है, तो ये क्या हो गई? ये विशेष जाति को संबोधन कर रही है, ये जातिवाचक हो गई। लेकिन इसका ही कोई नाम है जैसे गंगा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और ये इंपॉर्टेंट भी है। महाभारत शब्द में संज्ञा है, किसमें? महाभारत शब्द में संज्ञा है। क्रियावाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? कौन सी होगी बताओ आप। किस शब्द में पूछा है? महाभारत शब्द में पूछा है। कई बार पूछता है ये क्वेश्चन महाभारत वाला। क्रियावाचक है या जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? इसका सही क्या आंसर होगा बताओ आप। इसका सही आंसर है डी, व्यक्तिवाचक। कौन सा सही आंसर है? डी, व्यक्तिवाचक। महाभारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भाववाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा? भाववाचक। जवान में, जवानी में, जुआन में या कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप। ए जवान, बी जवानी, सी जुआन, डी है कोई नहीं? भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? इसका सही आंसर है बी, जवानी। जवानी एक भाव होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भाववाचक संज्ञा है, ए विश्व, बी देश, सी अपनत्व, डी कोई नहीं? इनमें से कौन सी होगी बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, अपनत्व। अपनत्व क्या है? भाव है एक। 19 का आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ए में पक्षी, बी में प्रेम, सी में राम, डी में कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप। इसका सही आंसर क्या होगा? पक्षी है, प्रेम है, राम है या कोई नहीं है? बताओ आप। पक्षी, पक्षी क्या होती है? जातिवाचक होती है। कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। प्रेम क्या है? भाववाचक।
और राम क्या है? व्यक्तिवाचक। सही आंसर क्या होगा इसका? बी, प्रेम। क्या होगा? प्रेम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 10 क्वेश्चन जातिवाचक हो गए, 10 भाववाचक हो गए, अब 10 क्वेश्चन व्यक्तिवाचक हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए अनाज, बी लकड़ी, सी लालिमा, डी राकेश। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप? क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, 21 का क्या आंसर होगा? 21 का आंसर है डी, राकेश। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक, राकेश। सही आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हरियाली शब्द में संज्ञा है। किस शब्द में? हरियाली शब्द में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना आप। जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप? इसका सही आंसर है सी, हरियाली। सावन वाली हरियाली, वही सावन में जो आती है ना हरियाली, हरा भरा क्षेत्र, वही हरियाली। इसका सही आंसर है सी, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 23। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? किस शब्द में? कवि शब्द में। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या भाववाचक है? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या भाववाचक है? ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा बताओ आप? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। इसका सही आंसर है बी, जातिवाचक। कवि कौन सा है? जातिवाचक। कैसे? पर्टिकुलर कवि का नाम नहीं लिया है। कवि, कवि में बहुत सारे कवि आते हैं, विशेष जाति समूह को ये संबोधन कर रहे हैं, इसलिए जातिवाचक है। अगर किसी एक का नाम आता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए गरीबी, बी दिल्ली, सी जल, डी अपनोतो। इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दो आप। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर व्यक्तिवाचक पूछा है इसने। इसका सही आंसर है बी, दिल्ली। पर्टिकुलर किसी एक का ही नाम है, व्यक्तिवाचक, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्तिवाचक संज्ञा है हिमालय, शेर, घी, मिठास। ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा? हिमालय, शेर, घी, मिठास। इसका सही आंसर क्या होगा 25 का? 25 का सही आंसर है ए। कौन सा है? ए, हिमालय, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का मूल भेद नहीं है? क्या पूछा है? संज्ञा का मूल भेद नहीं है। संज्ञा के मूल भेद कितने हैं? 3। ऐसे भेद तो 5 होते हैं, लेकिन मूल कितने ही हैं? 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 क्या होते हैं? मूल होते हैं। लेकिन इसमें पूछा नहीं है, कौन सा नहीं होगा? सी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 2 अन्य भेद होते हैं, लेकिन मूल में कितने हैं? ये 3 ही, ये वाले। इसका सही आंसर होगा सी, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 27। किस संज्ञा में मनुष्यत्व संज्ञा बनी है? किस संज्ञा से मनुष्यत्व संज्ञा बनी है? मनुष्यत्व संज्ञा बनी है ना, ये किस संज्ञा से मिलकर बनी है? जातिवाचक से मिलकर बनी है, व्यक्तिवाचक से मिलकर बनी है, भाववाचक से बनी है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप? मनुष्यत्व संज्ञा किससे मिलकर बनी है? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर है ए, जातिवाचक से। किससे? जातिवाचक। जातिवाचक कैसे बनी है? जैसे जाति में कैसे आएंगे? मनुष्य, ये क्या हो गया? जातिवाचक। लेकिन जब ये भाववाचक में बदल जाएगा तो इसके क्या आएगा? मनुष्यत्व। मनुष्यत्व, यह क्या हो गई? भाववाचक हो गई। आगे बढ़ते हैं। बचपन
किस संज्ञा का उदाहरण है? बताओ आप। उदाहरण दिया था मैंने सबसे पहले, वीडियो शुरू हुआ उससे पहले ही। भाववाचक का, जातिवाचक का, द्रव्यवाचक का या व्यक्तिवाचक का? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, इसका सही आंसर है ए, भाव। बचपन एक भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 29, गुंचा शब्द में संज्ञा है, किस में? गुंचा भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है? गुंचा, गुंचा क्या होता है? बहुत सारों से मिलकर बना होता है, एक नहीं, गुंचा बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, उसे गुंचा कहते हैं। ये ऐसे गुंचा जो एकजुट होकर रहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा, जातिवाचक होगा या द्रव्यवाचक होगा? ये दो अन्य भेद है ना, उनके दो उदाहरण, दो क्वेश्चन है। गुंचा में कौन सी संज्ञा होगी बताओ आप। इसका सही आंसर है समूह है। क्या है? समूह है। इसके उदाहरण क्या होते हैं? जैसे टीम, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, गुंचा में बहुत सारे होते हैं। झुंड, झुंड में भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये समूह के उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा बी, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 30, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक। घी, चांदी, तेल या कोई नहीं? इसका सही क्या आंसर होगा बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ। इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, घी में नहीं है, चांदी में नहीं है, तेल में नहीं है या कोई नहीं? ए बी सी डी, कौन सा सही होगा बताओ आप। द्रव्यवाचक का अर्थ क्या होता है पहले ये बताओ। द्रव जो तरल पदार्थ हो, जैसे जल लिक्विड में हो, घी, तेल, इनमें कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। घी तो है, तेल भी है, कौन सा नहीं है? ये चांदी वाला, चांदी नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है। आप सभी को अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। ओके।